गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 हिंदी मीडियम पार्ट 3 जिसका टाइटल था ग्रीड इज़ ए कर्स, इसको हमने शुरुआत किया था और हमने यह देखा था कि एक मछुआरा था जो सुबह सुबह तालाब में मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ने के दौरान उसने एक सुनहरी मछली को पकड़ा और वह मछली पकड़े जाने के बाद वह मछुआरे से विनती कर रही थी कि वह उसे छोड़ दे और वह उसकी इच्छा को ज़रूर पूरी करेगी। जब भी वह उसे बुलाएगा वह ज़रूर आएगी। इसके बाद हमें यह देखना था कि आगे की कहानी में क्या हुआ। तो चलिए एक बार शुरू से शुरू करते हैं। बहुत ही जल्दी हम करेंगे जितना भी हमने पहले की वीडियो में पूरा किया था, और आगे की जो वीडियो है, आगे का जो पेज है, पेज नंबर 17, उसे हम बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। देयर वॉज ए ह्यूज पॉन्ड ऑफ वाटर आउटसाइड अ टाउन। एक कस्बे के बाहर एक बहुत ही बड़ा तालाब था जिससे बहुत सारा पानी भरा हुआ था। फिश ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड वेरियस कलर्स लिव्ड इन द पॉन्ड। तो उस तालाब में मछलियाँ रहती थी जो बहुत विभिन्न आकार की थी और विभिन्न कलर की थी, यानी कि विभिन्न रंगों की भी थी। अ फिशरमैन लिव्ड इन द टाउन। उसी कस्बे में, उसी शहर में एक मछुआरा भी रहता था। ही वुड कैच फिश फ्रॉम द पॉन्ड एवरी डे एंड सेल देम इन द मार्केट। वह प्रतिदिन उसी तालाब से मछली पकड़ता था और बाजार में ले जा कर के उसे बेच देता था। दिस वॉज हिज प्रोफेशन। यही उसका कार्य था। इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी और उसके परिवार के लोग अपने जीवन को निर्वाह करते थे। वन डे इट हैपेंड द फिशरमैन वेंट फिशिंग एट डॉन। एक दिन बड़े सवेरे वह मछुआरा मछली पकड़ने के लिए उसी तालाब पर गया। इट वॉज विंटर। यह सर्दियों का महीना था। ही स्प्रेड हिज नेट इंटू द पॉन्ड। उसने तालाब में अपने जाल को बिछाया। सडनली द नेट फेल्ट वेरी हैप्पी। अचानक वह जो जाल था काफ़ी ज़्यादा भारी हो गया। When he pulled out the net, he saw a golden fish caught inside. जब उसने उस जाल को बाहर निकाला तो उसने देखा कि उसके जाल में एक सोने की मछली फंसी हुई है। When he tried to take out the fish, to his surprise, he heard the fish talking to him. तो जब वह उस मछली को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था तो उसे बहुत ही बड़ा अचंभा लगा, क्योंकि वह मछली उससे इंसानों की तरह बात कर रही थी। ओ फिशरमैन, आई एम द क्वीन फिश। उस मछली ने कहा कि हे मछुआरे, मैं रानी मछली हूँ। फ्री मी नाउ, मुझे जाने दो। आई विल फुलफिल ऑल योर विशेस। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। एज सुन एज यू कॉल मी, आई विल कम आउट ऑफ द पॉन्ड। जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं तालाब से बाहर जरूर आऊँगी। सो प्यारे बच्चों, हमने इतना पिछली वीडियो में पढ़ा था, उसको समझा था, और आगे हम देखेंगे कि आगे की कहानी में क्या हुआ। बट वन कंडीशन फ्रॉम नाउ। परंतु एक शर्त है, अब से तुम मछलियों को नहीं पकड़ोगे। फ्रॉम नाउ ऑन यू शुड नेवर ट्राई टू कैच एनी फिश फ्रॉम दिस पॉन्ड। आज के बाद तुम इस तालाब से किसी भी मछली को नहीं पकड़ोगे। द फिशरमैन अग्रीड टू दिस एंड रिलीज द फिश बैक इन टू द पॉन्ड। मछुआरे इस बात को मान गया और तुरंत ही उसने मछली को पुनः तालाब में छोड़ दिया। ही रिटर्न होम एंड टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द इंसिडेंट। वह वापस आकर अपनी पत्नी से इस बारे में बात की। उसने अपनी पत्नी को इस वाक्य के बारे में बताया। हर हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स। उसकी पत्नी बड़ी खुश हुई। वह कही शी इमीडिएटली टोल्ड हर हस्बैंड। उसने तुरंत ही अपने पति से कहा, लुक गो राइट नाउ आस्क द क्वीन टू बिल्ड अस ए पैलेस। उसने अपने पति से कहा, देखो तुरंत अभी के अभी जाओ रानी मछली के पास और उनसे कहना कि वह हमारे लिए एक महल बनाएं। ऑन हर एडवाइस द फिशरमैन वेंट टू द पॉन्ड। तो अपनी पत्नी की बात को मानते हुए वह मछुआरा तालाब पर गया। कॉल्ड आउट टू द फिश एंड व्हेन शी केम आउट रिक्वेस्टेड हर टू बिल्ड देम अ पैलेस। उसने मछली को आवाज़ दी। तो जब मछली बाहर आई तो उसने आग्रह किया कि वह उनके लिए एक महल बनवाए। द क्वीन फिश सेड, नो प्रॉब्लम, व्हेन यू गो बैक यू विल फाइंड ए पैलेस वेयर योर होम स्टूड वंस। तो रानी मछली ने कहा
कोई बात नहीं, जब तुम वापस जाओगे तो तुम अपने घर की जगह पर एक महल को खड़ा हुआ देखोगे। द फिशरमैन वेंट बैक टू हिज प्लेस एंड फाउंड टू हिज सरप्राइज अ पैलेस देयर। तो मछुआरा जब वापस गया तो उसने अपने घर की जगह पर एक बड़ा सा महल को पाया, जिससे उसे बहुत खुशी हुई। बट देयर इज़ नो एंड टू ग्रीड। परंतु आप लोग तो जैसे जानते ही हैं बच्चों कि लालच का कोई भी अंत नहीं होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। As soon as she saw her husband, the fisherman's wife wanted him to go back to the queen fish that very moment. तो जैसे ही मछुआरे की पत्नी ने अपने पति को देखा, उसने अपने पति से कहा कि अभी जाइए रानी मछली के पास। शायद वह कुछ और भी मांगना चाहती थी। तो देखें आगे क्या मांगी है वो। शी वॉन्टेड द फिश टू मेक हर लुक लाइक अ क्वीन। उसने कहा कि आप मछली से जाइए और कहिए कि मैं एकदम रानी की तरह दिखने लगी। शी ऑल्सो वॉन्टेड मेनी सर्वेंट्स, गार्ड्स एंड ऑल द कम्फर्ट्स बिफिटिंग अ क्वीन। उसने यह भी कहा कि उसे बहुत सारे नौकर चाकर चाहिए, बहुत सारे रखवाले चाहिए और वो सारी सुविधाएं चाहिए जो एक रानी को मिलती है। द फिशरमैन रैन टू द पॉन्ड एंड कन्वेड हिज वाइफ्स विशेस टू द फिश। तो मछुआरा दौड़ करके तालाब पर गया और अपनी पत्नी के संदेश को उसने मछली को बताया। द फिश सेड, यानी कि मछली ने कहा, पुअर मैन आई फील लाइक लाफिंग एट योर विशेस। तो मछली ने कहा कि हे व्यक्ति, आप गरीब हैं और मैं आपकी जो इच्छाएं हैं उसे सुन करके मुझे आप पर हंसी आ रही है। ऑल राइट, चलो फिर भी ठीक है। फ्रॉम टुडे योर वाइफ विल बी क्वीन ऑफ द पैलेस। आज के बाद आपकी पत्नी उस महल की रानी होगी। बट नेवर कम बैक टू मी। सो सेइंग इट डिसअपियर्ड इनटू द वाटर। फिर मछली ने यह कहा कि आज के बाद आप यहाँ पर वापस नहीं आना। इतना ही कहकर वह मछली पानी में गायब हो गई। When the fisherman returned to the palace, there were hundreds of servants, maids and guards. तो जब वह मछुआरा वापस अपने महल पर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में नौकर थे, नौकरानियाँ थीं और रखवाले थे। All of them were very well dressed. सभी के सभी बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे। The fisherman's clothes were in tatters. तो जो मछुआरा था उसके कपड़े जो थे फटे और पुराने थे। Some of the guards thought he was a beggar and kicked him out. तो कुछ रखवालों ने यह सोचा कि वह एक भिखारी है और उसे बाहर निकाल दिया। Even when the fisherman explained to them that he was indeed the owner of the palace, the guards were not convinced. यानी कि जब मछुआरे ने उनको यह भी बताया कि वह इस महल का ओनर है, यानी कि इसका मालिक है, फिर भी रखवाले उसकी बात को नहीं माने। द फिशरमैन टोल्ड देम, इफ़ यू गो एंड इन्फॉर्म योर क्वीन शी विल कम टू द गेट एंड रिसीव मी। मछुआरे ने यह कहा कि अगर आप जा कर के रानी को बताएंगे तो वह खुद ही मुझे लेने यहाँ पर आएगी। द गार्ड्स वेंट टू द क्वीन एंड सेड, मैडम देयर इज़ ए पर्सन एट द गेट, ही लुक्स लाइक ए बिगर बट सेज ही इज़ द ओनर ऑफ द पैलेस। तो जो रखवाले थे, जो गेट पर खड़े थे, सैनिक जो थे, वह रानी के पास गए और उन्होंने कहा कि मैडम एक व्यक्ति गेट पर खड़ा है, यानी कि दरवाजे पर खड़ा है, वह भिखारी की तरह लगता है पर कहता है कि वह इस महल का मालिक है। लेट्स सी हु इट इज़, सेड द क्वीन एंड वेंट टू द गेट। तो रानी ने कहा चलो चल के देखते हैं कि वह कौन है, और वह गेट पर गई। द फिशरमैन वेंट टू हर एंड सेड, प्लीज़ टेल देम दैट आई एम योर हस्बैंड। तो मछुआरे ने रानी से कहा कि आप इन सबको बताइए कि मैं आपका पति हूँ। द फिशरमैन्स वाइफ बिकेम एंग्री एंड सेड। तो मछुआरे की पत्नी आग बबूला हो गई और उसने कहा, हाउ कैन यू बी माई हस्बैंड, आई डोंट इवन नो यू, गार्ड्स थ्रो दिस बेगर आउट। तो उसकी पत्नी आग बबूला हो गई। गुस्से में उसने आदेश दे दिया कि सैनिकों इसे बाहर फेंक दो, और उसने मछुआरे से कहा कि तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो, मैं तो तुम्हें पहचानती भी नहीं हूँ। तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस भिखारी को बाहर फेंक दो।
द गार्ड्स बीट अप द फिशरमैन, ही वॉज वेरी अनहैप्पी। तो जो रखवाले थे उन्होंने फिशरमैन को यानी कि मछुआरे को बहुत मारा पीटा और वह बहुत ही दुखी हुआ। ही, देखिए आगे क्या हुआ, ही पास्ड द गेट, ही पास्ड द एंटायर नाइट अंडर ए ट्री। तो वह मछुआरा पूरी रात एक पेड़ के नीचे बिताया। एज सून एज मॉर्निंग ब्रोक ही वेंट टू द पॉन्ड एंड कॉल्ड आउट द क्वीन फिश। तो जैसे ही सुबह हुई वह दौड़ करके तालाब पर गया और रानी मछली को आवाज़ दी। शी केम आउट एंड आस्क्ड हिम व्हाट हैपेंड। तो मछली बाहर आई और उसने पूछा क्या हुआ। द फिशरमैन टोल्ड हर, ओ काइंड हार्टेड क्वीन, प्लीज टेक बैक योर बोन, इट हैज़ बिकम अ कर्स टू मी। तो उसने कहा कि हे रानी मछली, कृपा करके आप अपने वरदान को वापस ले लीजिए, वह मेरे लिए एक अभिशाप बन गया है। द क्वीन फिश अग्रीड टू डू दिस एंड डिसअपीयर्ड। तो रानी मछली इस बात को मान ली और फिर वहाँ से वह गायब हो गई। द फिशरमैन रिटर्न टू हिज हाउस, द स्मॉल ओरिजिनल हट स्टूड देयर। तो जब मछुआरा वापस अपने घर आया तो उसने देखा कि वही उसका पुराना सा छोटा सा झोपड़ा वहाँ पर खड़ा था। हिज वाइफ वॉज कुकिंग द फूड एज यूजुअल। उसकी पत्नी पहले की तरह ही भोजन बनाने में व्यस्त थी। बोथ ऑफ देम डिसाइडेड नॉट टू बी ग्रीडी एनी लॉन्गर। तो दोनों ने यह निश्चय किया कि अब वह कभी भी लालच नहीं करेंगे। नाउ दे वर हैप्पी। अब वह बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अ ग्रीडी पर्सन ऑलवेज रिपेंट फॉर देयर इज़ नो एंड टू ग्रीड। लालची व्यक्ति हमेशा ही अपने लालच के लिए पछताता है क्योंकि लालच का कभी भी अंत नहीं होता है। वंस ही हैज़ अ लिटिल ही वॉन्ट्स मोर एंड दिस साइकिल इज़ एंडलेस। जब उसके पास थोड़ा सा हो जाता है तो वह उससे ज़्यादा की इच्छा करता है और यह इच्छा बिना रुके बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। फाइनली द ग्रीड डिस्ट्रॉयज द पर्सन एंड ही हैज़ नथिंग एल्स टू डू बट रिपेंट। अंत में यह जो लालच है उस पर्सन को पूरी तरीके से विनाश कर देती है। उस पर्सन का सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उस व्यक्ति को यह एहसास नहीं होता है कि लालच की वजह से उसने अपना क्या खो दिया है। उसके पास कुछ भी नहीं बचता है सिवाय पछताने के। तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा कि जो लालच करते हैं अंत में पछताते हैं। तो बच्चों, हमें भी लालच नहीं करनी चाहिए और हमारे पास जो भी है, जितना भी है, जैसा भी है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। अगर हमारी इच्छा है कि हमें कुछ ऐसा मिले जो हम पसंद करते हैं तो आप उसे मेहनत करके कमाइए, उससे लालच से मत कमाइए। और कोशिश कीजिए कि आप अपने परिवार के लिए एक ऐसे व्यक्ति बने जो कि एक प्रेरणा का स्रोत हो। आपसे लोग सीखें। आप कुछ ऐसा कीजिए जो लोगों के लिए एक शिक्षा का विषय हो, लोग आपसे सीखें। तो आज से ही यह प्रॉमिस कीजिए कि हम लोग लालच कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने पाठ में सीखा, ग्रीड इज़ ए कर्स, यानी कि लालच जो है एक अभिशाप है। तो बच्चों, आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पाठ को एक बार फिर पढ़ेंगे और कठिन शब्दों को डिक्शनरी में से खोज करके उसके अर्थ को समझेंगे। और अगर आप लोगों को कोई समस्या होती है तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।